नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पे 365 पद जो कि मद्य निषेध उत्पादन सिपाही भर्ती के लिए निकाला गया था, और साथ में ही एक और रिक्रूटमेंट थी दोस्तों जो कि बिहार होमगार्ड को लेकर, जहाँ पे 511 पदों की टोटल रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इन दोनों का ही फाइनल मेरिट कट ऑफ दे दिया गया है और फाइनल इनका रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो मद्य निषेध का जो है 26 और 27 अप्रैल को 1825 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था यहाँ पे गर्दनी बाग में इनके फिजिकल को लेकर, जिसमें से 1479 अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। 336 अनुपस्थित रहे और इसकी शारीरिक दक्षता हुई इनके शैक्षणिक योग्यता और आयु आरक्षण के आधार पे, और कुल 624 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हुए थे। तो अब यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं 624 में से यहाँ पे 624 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। और शारीरिक दक्षता के समय यहाँ पे दौरान अभ्यर्थी विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य भी हुए। 1479 में से ये यहाँ पे 8 छात्र जो कि अपनी जगह पे किसी और को बिठाकर यहाँ पे एग्ज़ाम दिलवाए और ये उससे बाहर हुए, पकड़े गए। तो 812 छात्र यहाँ पे बाहर हुए दौड़ में, यानी कि जो इसका फिजिकल सेक्शन चल रहा था उसमें। अन्य स्पर्धा जो कि शारीरिक दक्षता के लिए होती है उनमें 35, जैसे कि गोला फेंक, ऊंची कूद में 35 छात्र यहाँ से बाहर हुए। अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 10 छात्र यहाँ से बाहर हुए। तो ये छात्रों की संख्या है जो कि यहाँ से बाहर हुए। और यहाँ पे जो कुल यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ उन सिलेक्शन में से ये फाइनल इनका मेरिट रिजल्ट दे दिया गया है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो मूल रूप से 365 पदों की टोटल वैकेंसी थी, जहाँ पे सामान्य वर्ग से 126 छात्र और छात्राएं शामिल हुए, जिसमें कि 85 पुरुष और 41 महिला। उसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 29 छात्र, अनुसूचित जाति से 88 छात्र, अनुसूचित जनजाति से 6 छात्र, अत्यंत पिछड़ा से 82, पिछड़ा वर्ग से 13 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से 13 और पिछड़ा वर्ग से 21, और साथ में FFW यानी कि फ्रीडम फाइटर से जो आते हैं छात्र यहाँ पे 124 चयनित हैं। और यहाँ पे अगर हम टोटल कंप्लीट इनकी जोड़ के ही बात करें तो 124 लोग हैं ये यहाँ तक। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी यहाँ पे टोटल कंप्लीट अगर हम कैलकुलेट करें तो 363 लोगों की सिलेक्शन हुई है। 365 पदों पे 363 लोग यहाँ पे चयनित हो चुके हैं, जिनका ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। अब यहाँ से जो है आप सभी कोटियों के 363 रिक्तियों भर दी गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों में से 89 महिलाएं और 274 जो है पुरुष हैं। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति कोटि के 2 रिक्तियाँ अभी शेष रही हैं। तो अभी भी शेष है यहाँ पे, लेकिन इसको फिलअप जरूर कर दिया जाएगा। और मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अनुशंसित उम्मीदवारों की जो रिजल्ट है ये कुछ इस तरह से है। ये मेघा सूची इनकी जारी की गई है। आप भी अपना यहाँ पे क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में। और अगर आप यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो ये रहा वो कट ऑफ जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। जी हाँ, ये सिलेक्शन लिस्ट है आपका फाइनल, और ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स है आपके। जनरल कैटेगरी की बात करें तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए 126, जिनमें से कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 80 रखा गया है मेल को और 60 रखा गया है फीमेल को। ये मेरिट कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरिट कट ऑफ है, यानी कि ओवरऑल, यानी कि रिटेन आपका, और रिटेन तो क्वालिफाई नेचर का नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन जो मेरिट बनता है वो आपके फिजिकल से बनता है यहाँ पे। तो इसमें जो है मेल कैटेगरी का 80 और 60 जो है फीमेल कैटेगरी में रहा है। और वहीं पे अगर FFW फ्रीडम फाइटर वुमेन की बात कर ले यहाँ पे तो 54 रहा है दोस्तों। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वार्ड की बात करें, सॉरी वुमेन नहीं वार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 54 है। और वहीं पे कट ऑफ डेट को भी निर्धारित किया गया है यहाँ पे 23/11/2002, 5/11/2001 फीमेल कैटेगरी को लेकर, और 10/5/1996 या FFW में। तो EWS कैटेगरी की बात करें तो 29 छात्र यहाँ पे शामिल हुए हैं, जहाँ पे इनका जो छात्रों का सिलेक्शन है वो 70 पे हुआ है मेल में और 42 फीमेल पे हुए हैं। कट ऑफ डेट यहाँ पे देख सकते हैं, इनके आरक्षण के अनुसार इनको जो सिलेक्शन हुए हैं इस कैटेगरी के इस डेट ऑफ बर्थ में ये इंक्लूड है ये लोग, जिनका कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ में इनका नाम आया है 70 मेल और 42 फीमेल कैटेगरी में। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो 58, 42 महिलाओं के लिए, 4 ST में है सिलेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 54 मेल को लेकर है, और फीमेल में यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई है, 2 सीट अभी भी रिक्त है यहाँ पे। EBC की बात करें तो 82 है यहाँ पे, और 62 पे इनका सिलेक्शन हुआ है EBC का, और 42 महिलाओं के लिए फाइनल मेरिट कट ऑफ गया है। BC में अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे 76 है और महिलाओं के लिए 56 है।
और वहीं BCW यानी कि जो वुमेन कैटेगरी के लिए 3% का आरक्षण अलग से जो दिया जाता है, उसमें महिलाओं के लिए 50 कट ऑफ यहाँ पे गया है, यानी कि 50 मेरिट में नंबर लाने पे इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे, जो कि अपडेट कर दिया गया है। मेरिट कट ऑफ है, चूँकि देखिए वैकेंसी कम है इसलिए इसका कट ऑफ इतना आपको 80 पे दिख रहा होगा, लेकिन बाकी अदर कैटेगरी का देखें तो बिल्कुल यहाँ पे जो कट ऑफ है एकदम सामान्य है। और ये कट ऑफ आपका मेरिट लिस्ट का है। 365 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अब आप छात्रों के लिए ये अपडेट दे दिया गया है। जिन छात्रों का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और ये सारे अपडेट हैं यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे लिए जा रहे हैं, और ये सारे अपडेट यहाँ से दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अब मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जो कि योगदान के समय देना पड़ता है उनको, जैसे कि वैध युक्त फोटो युक्त यहाँ पे पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इंटरमीडिएट और उसके समक्ष उत्तीर्ण जो शैक्षणिक योग्यता है उसका, जन्म तिथि के लिए मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसका आपको वहाँ से बनवा के ले जाना होगा। OBC है तो OBC NCL, SC/ST से है या EWS से है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, विवाहित हैं, तो अपने जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पे निर्गत करके ही ले जाएंगी यहाँ पे। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र जो है पिछड़ा वर्ग का, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन NCL प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए, अविवाहित प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत ही मान्य होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ से लेकर जाने होंगे जब आपका योगदान करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पे और प्रेस के मुद्रण और टंकन की अशुद्धियों को लेकर यहाँ पे CSBC उत्तरदायी नहीं है, ये बात यहाँ लिखा गया है। दलालों से सावधान रहें, ऐसा यहाँ पे अपडेट आपको दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों CSBC की तरफ से आई हुई एक रिक्रूटमेंट 365 पदों की, जिसका कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर, जी हाँ, तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट और जारी किया गया है, और ये होमगार्ड की वैकेंसी है दोस्तों 511 पदों की, जो कि एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सॉरी 551 नहीं, 2020 को लेकर है, जहाँ सिपाही भर्ती के लिए निकाला गया है। और ये जो है रिक्त पदों हेतु निम्नलिखित नियुक्तियों के अंतिम चयन परिणाम यहाँ पे दिया गया है इनका। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपका भी यहाँ पे 1892 अभ्यर्थियों को बुलाया गया लिखित परीक्षा के आधार पे यहाँ पे PET देने के लिए। 12 मार्च और 14 मार्च को यहाँ पे कॉल किया गया। 1214 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 678 अनुपस्थित रहे यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हैं 1214 अभ्यर्थी जो है उपस्थित थे और 678 अनुपस्थित रहे थे। शारीरिक दक्षता, योग्यता, आयु के आधार पर 567 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया और ये योग्य पाए गए हैं यहाँ पे, जिसमें कि 2 कदाचार से बाहर हुए हैं, असफल 570 हुए हैं दौड़ से, अन्य स्पर्धा से 59 बाहर हुए हैं, जिसमें कि लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होता है, और 16 जो है सत्यापन अभिलेख को लेकर यहाँ पे बाहर हुए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे जो आपके चीज़ें हैंड रिटन में लिखवाई जाती हैं उसमें अयोग्य पाए गए हैं, यानी कि वो नहीं है छात्र ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है कोटिवार दिया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इनका भी टोटल 250 रिक्तियाँ यहाँ पे है, जो कि अन्य कैटेगरी को लेकर है, यानी कि 511 में से यहाँ पे 200-250 जो है अन्य कैटेगरी को लेकर है, जिसमें से जनरल कैटेगरी का 99 छात्र हुए हैं, जिसमें महिला और पुरुष का दोनों का अपडेट दिया गया है। वहीं पे EWS के लिए 25 है, EWS अनुसूचित जाति के लिए 40 है, जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 47 है और पिछड़ा वर्ग से 28 है। महिलाओं से 8 छात्राएँ यहाँ पे चयनित हुई हैं। और यहाँ पे कुल हम बात करें FFW की तो यहाँ पे 97 छात्र यहाँ सेलेक्ट हुए हैं इन तीनों को लेकर यहाँ पे। और ये वो सूची है जिसमें कि कुल 250 लोगों का चयन किया गया है। अब जो है गृह रक्षक के लिए जो आरक्षित पद थे, जैसे कि गृह रक्षक के छात्र ही इसमें उम्मीदवारी के लिए भर सकते थे फार्म, यानी कि 50% इसमें बोला गया था कि जो होमगार्ड से होंगे वो भी अप्लाई करेंगे और 50% अदर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। पहले ही अपडेट किया गया था नोटिफिकेशन में, तो ये उनका यहाँ पे आधार दिया गया है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो 301 पोस्ट रखे गए थे इनको, 121 योग्य पाए गए हैं जनरल में, 30 जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं OEWS में है, 48 अनुसूचित जाति से हैं, योग्य हैं अनुसूचित जाति से 3 और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 54 है और यहाँ पिछड़ा वर्ग से 36 हैं। और महिलाओं से देखें तो 9 है ऐसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से लेकर।
तो ये टोटल यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे 301 लोगों का हुआ है फाइनली, जिसमें से 54 छात्र जो हैं चयनित हुए हैं, जिनका कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। और ये कट ऑफ की अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वो रिज़ल्ट है। आप लोग अपना रिज़ल्ट भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा दोनों में ही। अगर जिस कैटेगरी से आपने आवेदन किया होगा, होमगार्ड से किया होगा तो होमगार्ड वाला देख लीजिएगा। और यहाँ पे विभिन्न आरक्षणों की अगर हम बात करें तो कट ऑफ मार्क्स जो है कुछ निम्नवत है। 54 छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी से, यहाँ पे 46 यहाँ पे कट ऑफ गया है इनका। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार होमगार्ड सिपाही, नन होमगार्ड सिपाही सिलेक्शन को लेकर, है ना, ये अदर जो कैंडिडेट जनरल से आते हैं, मतलब बाहर से हैं, नन होमगार्ड वाले हैं छात्र, उनका यहाँ पे सिलेक्शन देखें तो यहाँ पे 99 छात्र का सिलेक्शन हुआ है और 82 कट ऑफ गया है, 76 महिला का गया है। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, इसलिए इतना कट ऑफ दिख रहा है आपको, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हाई कट ऑफ गया है, यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल सामान्य गया है, आसान है। यहाँ पे सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाया है, जो यहाँ पे जितने पोस्ट है उसके अनुसार ये कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। EWS 25 है, यहाँ पे 68 जो है छात्र यहाँ पे कट ऑफ लाए हैं। EWS के SC के लिए 70 कट ऑफ गया है, ST के लिए यहाँ पे 62 है और EBC के लिए 72 है। BC कैटेगरी के देखिए तो हम यहाँ पे 76 कट ऑफ गया है, और वहीं पे BCW के लिए देखें तो यहाँ पे BCW के लिए 64 कट ऑफ गया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे कट ऑफ को लेकर भी जो कि दिया गया है, आपको अपडेट किया गया है। अब जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा और चरित्र सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा योगदान करने को। और 20 मई से लेकर 20 जून तक आपको यहाँ पे योगदान करने का तिथि भी दिया गया है चयनित अभ्यर्थियों को। अब अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कीजिए। इसी बीच में ये पैरा नंबर 14 पे यहाँ पे दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार करके सत्यापन के लिए आप यहाँ पे 20 मई से 20 जून के बीच में आप जाएंगे सत्यापन करने यहाँ पे। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है इन दोनों के रिज़ल्ट को लेकर। कट ऑफ बताया है आपको यहाँ पे। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक प्रोविज़न डिपार्टमेंट के लिए जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी थी, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उसका भी रिज़ल्ट दे दिया हमने यहाँ पे। और फाइनल जो है इनके लिए सत्यापन के लिए आपको 19 मई से 20 जून तक के बीच में सत्यापन करवाया जाएगा। जी हाँ, जो कि आपको कॉल किया जाएगा, आपको इसी बीच में जाके सत्यापन भी करना है। ये डेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट भी दे दिया गया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो कि आप तक पहुंचानी थी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।